तुम्हारे लिए नेपल्स के गुलाब लाया हूं। अपने पास रखो अपने नेपल्स के गुलाब। बहुत देखे हमने ऐसे मुरझा जाने वाले फूल। आखिर हुआ क्या? ये भी अब मैं ही बताऊंगी। सिर्फ एक बार, आखिरी बार। रात आए क्यों नहीं? मैं आया था, तुम सो चुकी थी। सच के झूठ? मुझे तुम्हारी कसम। मैं तो सारी रात यहां बैठा तुम्हें देखता रहा। मैं कभी ना जाता, पर मेरे यहां रहने से तुम्हारे घर वालों को बहुत तशवीश रहती है, इसलिए चला गया। क्या करता? घर वालों की भली गई। मारियो, जिस घर में नौजवान लड़की हो ना, उसके घर वालों को तशवीश रहती ही है। क्या मतलब? जवान लड़की खिड़की में क्यों खड़ी थी? जवान लड़की ने इत्र क्यों लगाया? जवान लड़की का काजल क्यों फैला? रोई होगी चुप चुप कर। उठते वक्त सर से पल्ला क्यों खिसका? बैठते वक्त दुपट्टा क्यों लटका रहा? अरे मुसीबत है जवान लड़की। घर की बिजली चली जाए, जवान लड़की का कसूर। दूध फट जाए, जवान लड़की की गलती। रिक्शे वाला पैसे ज्यादा मांगे, जवान लड़की मुलजिम। सारे घर की रद्दी टोकरी, जवान लड़की जवान लड़की जवान लड़की। सकीना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत चाहते हैं। चाहते हैं। उनकी तो बस यही मर्जी है कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक ठीक हो जाऊं, और वो दो कलमे पढ़वा दे मेरे किसी से। अरे वो क्या जाने तुम्हारी दोस्ती ने क्या कुछ दिया है मुझे। मेरे सारे दुख जज्ब कर लिए इसने। आज से कई 100 साल पहले मैंने फ्लोरेंस की बीट्रिस से मोहब्बत की थी। वो नौखेज दोशीजा मोहब्बत के नाम से भी ना आशना थी। उसने मेरी मोहब्बत का जवाब ना दिया, और उसी मोहब्बत की तलाश मुझे कूचा कूचा, करिया करिया, मुल्क मुल्क लिए फिरी और सदियों लिए फिरी। और मैं मारियो, मैं तुम स्कूल से वापस आ रही थी। बादल आसमान पर छाए हुए थे, अंधेरा सा फैला हुआ था। बरगद के दरख्त की जड़ें नीचे की तरफ झूल रही थी। जब तुम उस दरख्त के नीचे से गुजरी तो तुमने मेरी भोभलाई लटों को दरख्त की जड़ें समझकर पकड़ लिया। बस बीट्रिस जिंदा हो गई। जिस कदर मेरी तन्हाई का तुम
तुमको ख्याल है मारियो, इतना तो मेरे साए को भी नहीं है। वो भी अंधेरे में मेरा साथ छोड़ जाता है। सकीना, सीधी लाइन क्या है? फकत नुक्तों का तवातर। एक एक नुक्ता साथ साथ डालते जाओ तो सीधी लाइन बन जाती है। और मारियो क्या है? सकीना, सकीना, सकीना। मासी जी, अब तबीयत कैसी है इसकी? खुद चल के देख लो बेटा। सकीना, मैं बीबिया बाग दामन गई थी, वहां से पानी दम करा के लाई हूं तेरे लिए। चल मेरी बीबी बहन, जरा पानी पी ले। चल पानी पी ले ना। देखा, अब जो कोई इसे देख ले तो कभी हो सकता है इसका रिश्ता। चल चल पानी पी ले तू। ये ले, ये मेरी बहुत अच्छी बहन है। उठ सकीना, खड़ी हो, जरा तेरा नाप लेना। उठ जा, उठ जा। चल उठ जा, शाबाश। मामा मिया। देखा, देखा क्या बकवास बोलती है ये। चाची आयशा ने कहा था कि इसके कद से 3 मर्तबा कोरा लट्ठा नाप के किसी को खैरात दे दो तो साया तो इंशाल्लाह रहेगा ही नहीं। आप फिक्र ना करें मासी जी, पानी मैं भी हाजी वारिस हुसैन की दरगाह से दम करा के लाई हूँ। तू घर से बाहर ना निकला कर बेटी। जब तारीख मुकर्रर हो जाए ना तो घर से बाहर नहीं निकला करते। डॉक्टर साहब, जब इसको दौरा पड़ता है ना जी, फिर तो ये सकीना सकीना ही नहीं रहती। मेमू वाली तो जुबान बोलने लगती है जी। तालवी जुबान डॉक्टर साहब? मुझे बता तो लेने दे सारा मामला। ये दौरे कब से पड़ रहे हैं इन्हें? 8वीं में थी जी तब। 3 साल तो हो गए जी इसे 8वीं में से उठाए हुए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 साल और 5 महीने जी। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं और ज़हीन नजर आती हैं, इसलिए एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, वो ये कि जब तक मरीज अपने डॉक्टर से पूरी तरह कोऑपरेट ना करे तो इलाज बेमानी हो जाता है। मैं बीमार नहीं हूं जी डॉक्टर साहब। लेकिन आपकी वालदा का कहना तो ये है कि आपके ऊपर कोई जिन का साया भी है। जिस जिन से अम्मा इस कदर मुतफक्कर है ना, वो तो बड़ा बेज़रा और हमदर्द है। उसने आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं दी और ना कभी देगा। ये ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब? आप फिक्र ना करें, मेरा ख्याल है इन्हें हिस्टेरिया का मर्ज लाहक है। हाँ, हेला ना करे जी, वो तो जिंदगी भर का रोग है जी, मोर मिर्गी की तरह। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप उस जिन को देख सकती हैं? बिल्कुल जी, जिस तरह मैं आपको देख सकती हूँ। और अगर कोई घर का और फर्द उसे देखना चाहे तो क्या वो भी उसे देख सकता है आपकी तरह? नहीं जी। अच्छा, जब वो जिन आता है तो आपके अंदर क्या तब्दीली आती है? I mean, आप क्या महसूस करती हैं
और क्या उसका असर आपके जिस्म के ऊपर भी होता है? जी, कभी कभी मेरी ये हथेलियां खुरदरी सी हो जाती हैं और गले में भी रुकावट सी पैदा होती है, जैसे जैसे कच्चे पक्के बेर खाकर डॉक्टर साहब गला बैठ सा नहीं जाता वैसे। बस जी, और तो कुछ नहीं। लेकिन ये मर्ज क्या है डॉक्टर साहब? मैं अभी अच्छी तरह से तशखीस तो नहीं कर सका, मगर जहां तक मेरा ये ख्याल है, इन्हें हिस्टीरिया ही की कोई एक किस्म जो है वो दरपेश है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मुझे कोई मर्ज, कोई हिस्टीरिया, कोई मिर्गी, कोई दिमागी मर्ज नहीं है। और आप पापा जी, आप परेशान ना हो। मारियो तो एक बेजरर हकीकत है। वो तो मेरा दोस्त है सिर्फ। हाय, कुछ शर्म कर लड़की, कभी जवान लड़कियों के भी दोस्त हुए। सुना आपने? किसी और ने सुन लिया होता तो कयामत आ जाती। बदकिस्मती से अम्मा जी, इस बदनसीब लड़की का दोस्त है। सुना आपने? अभी तो इसको 8वीं में से उठा लिए, वरना खुदा जाने किस किस तरह से नाम रोशन करती है हमारा। मैं तो हैरान हूं। आप एक उड़ती उड़ती खुशबू से, ठंडी हवा के खून झोंके से, ये मस्जिद से आने वाली अजान से तो कभी हैरान नहीं हुए। तो फिर मारियो जस्का से क्यों खौफ है? वो तो इन्हीं चीजों की तरह एक लतीफ और बेजरर हकीकत है। डॉक्टर साहब, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार, खुदा के लिए समझिए। डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि ऑस्ट्रेलिया नामी जजीरा है कहीं? एटलस में देखा नहीं आपने? अपनी आंखों से तो देखा नहीं आपने डॉक्टर साहब। देखा तो नहीं है, लेकिन साइंटिफिक आदमी रिसर्च कर चुके हैं। साइंस जो बात आपको समझाती है, कितनी जल्दी समझ आ जाती है आपको। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये भी तो समझने की कोशिश करें कि हो सकता है कुछ ऐसे तजर्बात भी हो जिनका आपको इदराक ना हो, तजुर्बा ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जजीरे की तरह वो रूहानियत के चश्मे वाकई मौजूद हो। इतनी अच्छी तो बातें करती हैं आप, और इतनी शुस्ता जबान इस्तेमाल करती हैं, फिर क्यों आपने अपने अम्मी अब्बू को परेशान कर रखा है? अपने आप में खुद एतमादी पैदा कीजिए। अगर आप अपने माहौल से, अपनी जात से मुकम्मल मुफाहमत कर लेंगी तो ये इंतशार, ये इज़्तिराबी कैफियत और ये ज़हनी स्प्लिटिंग पैदा ना होगी। डॉक्टर साहब, मैं आपको इलाज करने से मना नहीं करती, क्योंकि आप तो नेक नियति से मुझे बीमार समझते हैं। लेकिन मुश्किल तो ये है कि आपके नजदीक भी ये हिसाब, अलजबरा, ज्योमेट्री, हाइजीन, फिजियोलॉजी ही अलूम है, और इन्हीं को समझने में उम्र गंवाना सीखा है आपने इन मगरिब वालों से। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ इल्म ऐसे भी हैं जो तसव्वुफ की आंख से सीखे जाते हैं, जो रूहानियत का पर्दा उठा कर देखे जाते हैं, जैसे नेकी, सच्चाई, बहादुरी। इनके सीखने के लिए दिमाग नहीं, ये दिल काम में लाना पड़ता है।
इन्हें एक प्याली गर्म दूध की शक्कर या शहद में मिलाकर पिला दीजिए। अब इन्हें नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। हम सब ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं हम सब। जो बात हमारी समझ में नहीं आती ना, वो बेबुनियाद है, झूठ है। जिस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, वो सिरे से ही गलत है। कुछ ही 2 और 2 4 नहीं होते, है ना मारियो, है ना? कुछ बातें ऐसे नहीं समझाई जा सकती कि बटन दबाया और बत्ती रोशन हो गई। तुम बताओ मारियो जेसिका, तुम बताओ। हम सब कुएं के मेंढक क्यों हैं? क्यों हैं हम सब कुएं के मेंढक? क्यों मारियो जेसिका, क्यों क्यों है हम? बताओ ना। अस्सलाम वालेकुम स्कीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मीनू? रात तो क्यों नहीं आई मेहंदी पर? वो आ गया था। मीनू, जा जरा ठंडी बोतल तो ला सकीना के लिए। खुदा कसम बहुत कोशिश की मैंने आने की। हमसे तो वही अच्छा हुआ। आई नो। चलो अच्छा, हमारा तो टंटा आज खत्म हो जाएगा। कौन आएगा फिर साहिवाल से पूछने पुछाने? मैंने बहुत रात देखी तेरी रात को। तेरी तरह वो भी मेरी बहुत राह देखता अगर मैं आ जाती तो। बस अब अल्लाह करे तेरी भी शादी हो जाए। हाय नो। क्यों? शादी के बाद तो माँ बाप बहन भाई भूल जाते हैं। तो अच्छा ये ना भूले वो मारियो का बच्चा हमारी अच्छी भली सकीना की जान के पीछे पड़ा रहता है। तू कुछ ना कहा कर उसे कुलसुम। क्यों? अरे वो तो मेरी सहेली है, जो बात मैं किसी से कह नहीं सकती, जो बात किसी की समझ में आ नहीं सकती, जिस बात का कहीं से जवाब नहीं मिलता, वो सारी बातें मैं मारियो से कहती हूँ। सिर्फ बातों से क्या बनता है सकीना? और भी तो बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में। जब जिंदगी में कोई बात करने वाला मिल जाए कुलसुम, तो फिर और क्या चाहिए? जब अपनी कही इन दीवारों ने सुनी, तो जिंदगी किस काम की? एक हाथ पकड़ने वाला, चुटकी काटने वाला, धक्का देकर पकड़ लेने वाला भी तो हो किसी पर्दे के पीछे। हाँ, तुझे जरूरत होगी उसकी। अरे मैं तो बस मारियो से बातें करती रहूं, आंखें बंद करके। कुलसुम पता है, उसकी जिंदगी के सारे वर्क पढ़ लिए हैं मैंने। मेरी जिंदगी का कोई वाकया भी उसके लिए गैर अहम नहीं है। वो बोलता है, मैं सुनती हूं, मैं बोले चली जाती हूं, उसका रुआ रुआ सुनता है। और क्या चाहिए जिंदगी में? मेरे दिमाग की तमाम चमगादड़ें उड़ गई हैं। हर ताक रोशन हो गया है मेरे बंद ईवान का। फिर कहेगी मुझे बीमार ना कहो, फिर कहेगी मुझे कुछ नहीं। दीवानों की तरह दीवारों से बातें करते चले जाना, और क्या है?
तुझे जो मारियो नजर नहीं आता तो क्या इसके मानिए कि वो मौजूद ही नहीं? हमें माफी रख अपने मारियो से। अरे तू उस यूसुफ सानी को देख लेना तो अभी ये मेहंदी धो डाले अपने हाथों से। इतनी मोहब्बत है तुझे उससे? खुदा जाने ये मोहब्बत है कि कुछ और है कुलसूम। मैंने तो आज तक किसी से मोहब्बत की नहीं। खुदा जाने मोहब्बत ऐसी होती है कि शायद कुछ और होता है मोहब्बत में। मैं तो बस उसकी दोस्ती के लिए जीती। इससे पहले जिंदगी एक बोझ थी, अब बोझ नहीं रही। तो बता अपनी। हमारा हाल तो इस मेहंदी से पूछ। बाहर से पूछा हुआ सब्ज रंग, अंदर से खिलखिलाता हंसता सुर्ख अंगारा सा रंग। देख लेना एक दिन तुझे भी यही गुलाल रंग चढ़ेगा सकीना, ऐसा ही हंसता खिलखिलाता रंग। चला जा भूत पतंगर, 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 चला जा भूत पतंगर। हमारे दिल के अंदर, हमारे दिल के अंदर तेरे साथ कुश्ती लड़के, तेरे साथ कुश्ती लड़के बने हैं हम मछिंदर। चला जा भूत पतंगर, चला जा भूत पतंगर। सकीना छोड़ शताबी, सकीना छोड़ शताबी, सकीना छोड़ शताबी, सकीना छोड़ शताबी, सकीना छोड़ शताबी। बोल बोल निकलेगा या नहीं? निकल जाऊंगा। कैसे? पान से शक्कर लेकर, बीबी जी का रेशमी जोड़ा, 10 चांदी के सिक्के, काले रंग का मुर्गा, और बीबी जी की जो माँ देना चाहे। जो माँ देना चाहे। निकल जा भूत पतंगर, निकल जा भूत पतंगर, निकल जा भूत पतंगर। सकीना छोड़ शताबी, 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 सकीना छोड़ शताबी। सकीना बोल मैं कौन हूँ? साईं घड़ौजी वाला। और तू? मैं मारियो चेस्का। कहाँ से आया है? फ्लोरेंस इटालिया से। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि यहाँ से फौरन चला जा। मैं नहीं जाऊंगा। तेरा बाप भी जाएगा। मेरा बाप डरपोक था, मैं नहीं जाऊंगा। बोल मैं बड़ा कि तू? मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि यहाँ से चला जा। और साईं जी मेरा यहाँ 3 जुमेरात फेरा होगा। बता यहाँ काहे के लिए आएगा? क्या चाहता है तू? एक खेस मोर की खिचड़ी। चला जा, चला जा, चला जा। सकीना बीबी। मारियो चेस्का। मैं तुझे राजा बुतेंद्र की कसम देता हूँ, जा, चला जा। नामुमकिन। नामुमकिन ना। चला गया, चला गया, भाग गया, भाग गया। डरपोक कहीं का चला गया, भाग गया। अब वो नए कब्रिस्तान में जाएगा, ताजा कब्र तलाश करेगा और उसमें बैठ जाएगा। लेकिन साईं घड़वंजी वाले से बचकर वो कहां जाएगा? आप लोग बेफिक्र रहे, बिल्कुल बेफिक्र रहे। चल मेरे साथ। भाई जी तुम जाओ, कहीं वो दूर ना निकल जाए, मैं अभी आता हूँ। वो साईं घड़वंजी वाले से वो बचकर कहां जाएगा? लेकिन तेरा क्या बनेगा? आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं। बीपी जी का रेशमी जोड़ा, कोई सदका? अब तो नहीं आएगी मारियो की रूह? आप फिक्र ना करें बीबी जी। तू बता मारियो, किस चीज का इलाज कर रहे हैं ये लोग?
हुआ है? आखिर मुझे हुआ क्या है? जो खिदमत मैं कर सका करूंगा मास्टर डॉन वन का था। आप लोगों को पता है कि मेरा वक्त कितना कीमती है। मैं महज तुम लोगों पर तरस खा के यहां आया। मैं जानता हूं जी। ये देखें, ये बकिंगम पैलेस की चिट्ठियां, और ये देखें वहां लेडी फ्राइडे ने मुझे ये गोल्ड मेडल दिया था। मैंने उसे मिसमराइज करके उसकी चोरी का पता लगाया था। अगर मेरी सकीना ठीक होगी मास्टर जी तो। मास्टर डॉन वॉन गोरा, मैं कोई पीटी मास्टर सारे गामा नहीं हूं कि मास्टर जी हर 2 मिनट के बाद बुलाते हो मुझे। ये देखिए जी, बर्फ की तरह ठंडी हो रही है। जिन्नाबाग जाने का तो जी बहाना हो गया था, तब से ये बीमार है। ओहो, खुली हवा से कौन बीमार होता है भरी लोग। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? लड़की उठकर बैठ जाओ। आज इसका जी ठीक नहीं मास्टर जी। मैं स्कूल मास्टर नहीं हूं, मैं मास्टर वॉन डॉन कांदरा हूं। लड़की उठकर बैठो। अब मेरी तरफ देखो। ये ठीक हो जाएगी जी। मेरे साथ गिनो और हथेली पर नजर जमाए रखो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 बस। तुम्हारा नाम क्या है? मारियो चेस्का। तुम यूनान के रहने वाले के खुरखाफ के? फ्लोरेंस इटालिया। तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? मैं सदियों से अपनी बीट्रस की तलाश में हूं। कई मुल्क घूमा, कई जमाने बीत गए, कई बार बीट्रस मिली और मेरे हाथ से यूं निकल गई जैसे उंगलियों में से पानी। मारियो चेस्का। मारियो, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि स्कीना के कालब से निकलकर उसी जगह वापस चले जाओ जहां तुम रहते थे। नो, बर्ड के दरख्त में बड़ा अंधेरा है। बीट्रस की आंखों में बहुत रोशनी है। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। मारियो, तुम इसको छोड़कर जा रहे हो? नो पॉसो, नो पॉसो, नो पॉसो। मारियो, हम तुमको हुक्म देते हैं कि इस लड़की को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। बीट्रस को छोड़कर जाना मेरे लिए सदियों की मौत के बराबर है। मैं पहाड़ों की बर्फपोश चोटियों की तरह फिर से खामोशी की जिंदगी बसर नहीं कर सकता। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि इसको छोड़कर चले जाओ। नो पॉसो, नो पॉसो, नो पॉसो। लेट जाओ स्कीना, लेट जाओ, लेट जाओ। मारियो हार मान चुका है। नो नो नो। सही रहो स्कीना, और उस वक्त तक सोती रहो जब तक हम यहां से चले नहीं जाते। मुबारक हो आपको, अब मारियो यहां नहीं आएगा।
हमने उसको सकीना के बदन से ही निकाल कर बाहर नहीं किया, बल्कि उसको तेज निकाला दे दिया है। हमारी फीस too little. No, no, no. Thank you. Thank you. कौन है? मैं हूं सलीम। मेरा नाम सलीम है और मैं मुल्तान से आया हूं। मुझे खाला जैनब और खालू मीर अली से मिलना है। इस वक्त तो कोई घर पर नहीं है जी। आपके होते हुए मैं ये कैसे मान लूं कि घर पर कोई भी नहीं? आप कौन सलीम है? मैं डॉक्टर सलीम, सुल्तान अली साहब का लड़का, आपका रिश्तेदार। सुल्तान अली साहब कौन? बजवाड़े वाले गद्दी नशीनों के पोते। आप ताई नजीरा के लड़के हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आप करीम भाई हैं? भाई करीम हमारे बड़े भाई हैं, मैं जमीन से छोटा हूं। हाँ, तो फिर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए। आप बैठिए। शुक्रिया। खाला जैनब कहाँ है? वो पटवारी इब्राहिम के 40वें पर गए। आप बैठिए, वो अभी आ जाएंगे। तो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे 3:20 की फ्लाइट से पेशावर जाना है। 3 बजने में तो अभी 2 घंटे पड़े। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 2 घंटे पहले से तैयार रहना पड़ता है। मामू रशीद की शादी पर आप भी घुंघरू पहनकर नाचे थे ना? ओह, मामू रशीद, उस वक्त तुम्हारी उम्र मुश्किल से 4 साल की होगी। मैं 8 बरस का था जब। और फिर खजूर की गुठली पे से आपका पांव फिसल गया था और आप गिर पड़े थे, तो सब बाराती हंसने लगे थे। कमाल है, 16 बरस पुरानी बात तुम्हें इतनी तफसील के साथ याद है। जब बाराती हंसे थे ना, तो मुझे भी रोना आ गया था। बाराती होते ही ऐसे हैं, उन्हें किसी के जज्बात की परवाह नहीं होती। आप पेशावर क्यों जा रहे हैं? मुझे नौकरी मिल गई है वहां सिविल हॉस्पिटल में। आपने डॉक्टरी पास कर ली? फर्स्ट क्लास, आला दर्जे की डॉक्टरी, बेस्ट एंड द यंगेस्ट सर्जन ऑफ पाकिस्तान। आप चाय पिएंगे या बोतल? कुछ नहीं, शुक्रिया। आपका नाम सकीना है ना? जी। वो जिन भूतों के दौरे आप ही को पड़ते हैं ना? आप ही वही सकीना है ना जो इटालियन अतालवी जबान फर बोलती हैं? कहते हैं इतालवी जबान बहुत स्वीट है और वहां के लोग स्वीट मीट बहुत अच्छी बनाते हैं। वो एक थे इतालवी फादर, हमारे निश्तर मेडिकल कॉलेज कभी कभी आया करते थे। बहुत प्यारी प्यारी नज़में सुनाया करते थे इतालवी जबान की। आप भी कुछ सुनाएं?
जोर जोर से सांस लीजिए, लंबा और लंबा, शाबाश। फिक्र की बात नहीं है, ठीक हो जाओगी। मैं बीमार तो नहीं हूं। खानदान भर में तो यही मशहूर है। खानदान वालों को क्या है, उनका काम ही मशहूर करना होता है। डॉक्टर साहब जी, आप चंद रोज ठहर नहीं सकते यहां? चंद रोज? मैं तो एक पल के लिए और नहीं ठहर सकता, मुझे कल रिपोर्ट करना है वहां। रिपोर्ट ना की तो क्या होगा? फिर नौकरी नहीं मिलेगी, और क्या होगा? नौकरी ना मिली तो फिर? वाह, फिर सब किया कराया बर्बाद, पामालो ख्वार। कोई रिश्ता नहीं देगा मुझे अपनी बेटी का। ऐसा संगदिल कौन हो सकता है डॉक्टर साहब? बड़े संगदिल लोग पड़े हैं इस दुनिया में सकीना, बहुत पत्थर दिल। तुम्हें क्या मालूम। शुक्र करो घर की चारदीवारी में रहती हो। अच्छा भाई, अब इजाजत। खालाजान और खालूजान को मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से पेशावर आने की दावत देना। ओके, खुदा हाफिज। सकीना, फिर रो रही है तू? मैं तो तुझे मिलने आई थी। चंदी साहिवाल को? तू तो कह रही थी 10-12 दिन रुकेगी। रहना तो था, पर वो लेने आ गए हैं। बड़ी खुशनसीब है तू। कहते हैं घर चल, मेरा दिल नहीं लगता अपने काम पर। कुलसुम, आज मुझे पहली बार पता चला कि दिल क्या होता है और क्यों नहीं लगता। ये वही घर है, वही लोग हैं, वही मैं हूं, वही तू है। जिस तरह सुर्ख आंधी चलने से पहले रोशनदानों से रोशनी आती है ना, और दिल सा डरने लगता है, उसी तरह आज मेरा दिल बैठा जाता है। खुदा जाने कहां आंधी चली है, सुर्ख रंग की आंधी। तेरा मारियो कहाँ है दिल लगाने वाला? मारियो? अब तो वो भी मेरा दिल ना लगा सकेगा कभी। फिर हुआ क्या है? तू ठीक कहा करती थी,
कहती थी तू कि सिर्फ बातें करने वाला, सिर्फ बातें सुनने वाला ही काफी नहीं होता। जब उसने मेरी नब्ज पर हाथ रखा तो यूं हुआ जैसे 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 उसकी उंगलियों से मेरी रगों तक खामोश आग बहती चली गई हो। एक अनकहा वादा हो गया एक घड़ी। आ रही हूं। कौन है वो? क्या लेगी पूछकर? जा, तेरा मियां इंतजार कर रहा है तेरा। अच्छा, मेरे पास साहिबा लाना जरूर। आऊंगी। अल्लाह जल्दी तेरे हाथ पीले करे। खुदा हाफिज। मारियो, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मारियो, मारियो आज मैं बहुत खुश हूं और मेरा दिल डूबा जाता है। मैं जानता हूं। मारियो, मैं जान रहा हूं सकीना, मैं जानता था। मेरे दिल के किसी गोशे से ये वसवसा निकलकर कभी कभी मुझे डस लिया करता था कि इंसान का दिल इसी तरह होता है, उसे रेगे रवां की तरह करार नहीं। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो मारियो? मेरी बात तो सुन लो। सदियों से आवारा हूं, तुमसे पहले और खुदा जाने तुम्हारे बाद कितनी बार और मैं अपनी बीट्रेस को तलाश करने निकलूंगा, मगर वो तो पानी का अक्स है। वो कहां मिलेगी मुझे? मारियो, हमारी दोस्ती बहुत बहुत पुरानी और मुकद्दस है। हम मिलते रहेंगे। समंदर में दरिया तो मिल सकता है सकीना, मगर दरिया में समंदर नहीं मिल सकता। महबूब की जात हर दोस्ती को निगल जाती है। कोई दोस्त महबूब की जगह नहीं ले सकता। खुदा हाफिज बीट्रेस। ठहर जाओ मारियो, तुमने मेरी तन्हाई को जगमगाया है। तुमने मेरे दिल के हर जख्म पर मरहम रखी। तुम मेरे गमगुजार हो, मेरे मुंह सो। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? कैसे कैसे मारियो? इंसान हमेशा इंसान से मोहब्बत करता है। किसी इंसान ने आज तक फरिश्ते, शैतान या जिन से राब्ता कायम नहीं किया। ये तो हम भोले लोग हैं कि समझते हैं कि शायद इंसान उनकी तरफ तवज्जो करेगा। तुम मेरी दोस्ती को तंग नजरी से जांच रहे हो। मुझसे पहले भी कई बार यह वाकया हो चुका है। जिन परिजादों को अपनी कैद में तो रख लेते थे, मगर हीरामन तोता कभी उनका ना होता। उन परी चेहरा शहजादियों को हमेशा आदमजाद रिहा करा लिया करते थे। वो मुझे रिहा नहीं करवा रहा मारियो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी अपनी जगह है, उसकी अपनी। तुम्हें भी सकी